बैटरी इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा। जोर जुल्म की चक्की पे संघर्ष हमारा नारा है। जोर जुल्म की चक्की पे संघर्ष और लड़ाई है। जिस इम्प्लाई का खून न खोले खून नहीं वो पानी है। जिस इम्प्लाई का खून न खोले खून नहीं वो पानी है। संघर्ष हमारा नारा है। इम्प्लाई जिंदाबाद। जय टैक्स कमेटी जिंदाबाद। जय टैक्स कमेटी जिंदाबाद। इम्प्लाई जिंदाबाद। इम्प्लाई Justice, we want justice, we want justice. साडा हक इत्थे रख, साडा हक इत्थे रख, साडा हक इत्थे रख, साडा हक इत्थे रख, साडा हक इत्थे रख। हम क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं? इंसाफ। हम क्या चाहते हैं? इंसाफ। इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा। इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा। 2.5 दिन की सैलरी बहाल करो। 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 हम क्या चाहते हैं? इंसाफ। मैं भगवान दास शर्मा, प्रेसिडेंट नॉन गजटल एम्प्लॉय फेडरेशन, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जम्मू। काफ़ी देर से हम लोग सर स्ट्राइक पे हैं। स्ट्राइक की जो मुख्य वजह थी वो 2.5 दिन की सैलरी है सर, जो हमारी एम्प्लॉय की काटी गई है। 1991 में एक आर्डर पास हुआ था, तब भी बड़ी जद्दोजहद हुई थी पत्रकार महोदय। तो गवर्नमेंट ने जो डिसीजन दिया था एम्प्लॉय के फेवर में, एक कैबिनेट डिसीजन हुआ था, पूरी कोर कमेटी बैठी थी वहाँ पे IAS ऑफिसर साहिबान की। उन्होंने कहा था कि जो लोग संडे एंड अदर गस्टेड हॉलीडे में ड्यूटियाँ परफॉर्म करते तो उनको 2.5 दिन का इंसेंटिव दिया जाए। 35 साल तक ये सिलसिला चलता रहा, सैलरी लगातार चलती रही। अब 26 जनवरी को इन्होंने ये कि काला कानून निकाला फाइनेंस डिपार्टमेंट ने, जिसमें गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है, LG प्रशासन भी सारा इन्वॉल्व है, कि इनकी 2.5 दिन की सैलरी कुछ कैडरों की काट दिया जाए और एम्प्लॉय को बाइफरकेट कर दे। जिन एम्प्लॉय को इन्होंने सैलरी सर काटी थी उसमें ड्राइवर, कंडक्टर, हमारे MTS भाई बहनें, नर्सिंग अर्दली, सफाई कर्मचारी और लैब टेक्नीशियन उनके साथ अटेंडेंट, ये सारे लोग सर 24/7 में काम करते हैं। दिन रात ये लोग इमरजेंसी सेवाएं मरीजों के साथ शेयर करते हैं, अपना सारा तन मन धन उन पे अर्पित करते हैं। इनके सारे त्यौहार जितने इनके अपने फेस्टिवल होते हैं सारे मरीजों के साथ मनाते हैं। तो सिविल सर्विस रूल की इन्होंने अपने ही रूल की धज्जियां उड़ाते हुए इन एम्प्लॉय की इन्होंने सैलरी काट दी, जो कि सरासर सर नाइंसाफ़ी है। तो उसके बाद हमने प्रोटेस्ट शुरू किया। पहले हमने बैचेस लगाए, फिर 2 घंटे की, फिर 1 दिन की, फिर 2 दिन की। जब हमने स्ट्राइक की अनाउंस, तो इन्होंने एक कमेटी बना दी सर। कमेटी बना दी 5 सूत्रों की। कमेटी ने आज तक सर कोई फैसला नहीं दिया है। फिर उसके बाद हमने 2 दिन की दोबारा स्ट्राइक की, फिर भी मसला ऐसे अदरक में लटका रहा। फिर उसके बाद सर हमने 72 घंटे का बंद का आह्वान किया। कल जो हमारी कोर कमेटी की मीटिंग भी हुई थी, आज ये तीसरा दिन है सर। वहाँ पे हमने अब फैसला लिया है कि अब हम लोग इंडेफिनिट स्ट्राइक के लिए जाएंगे। फिलहाल तो हमारा जो अगला कदम है, सोमवार तक हमारी स्ट्राइक रहेगी। अगर इन्होंने सर हमारी मांगे नहीं मानी तो पहले हमारा प्रदर्शन था इंडोर। हमारा कोई मोटिव नहीं था मरीजों को तंग करने का, क्योंकि इन सारे सिलसिलों में पीसा जो जा रहा है वो मरीज़ है, बेचारा आम पब्लिक है। लेकिन इन सबसे फसाद की जो जड़ है वो हमारी गवर्नमेंट है, हमारा LG प्रशासन है, या फाइनेंस डिपार्टमेंट है। हम अपनी तरफ से पत्रकार महोदय आपके माध्यम से भी हम इन सभी तंजीमों को हम आग्रह करते हैं, हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करते हैं कि हमारा हक हमें दे दिया जाए और इन मरीजों को आप लोग निजात लाइए। इन गरीब और मजलूम लोगों को परेशान मत कीजिए, क्योंकि आप लोगों की वजह से ये लोग परेशान हो रहे हैं। देखो जी, ये आपके पत्रकार महोदय बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने हमसे भी पूछा। बेसिकली कंसर्निंग डिपार्टमेंट है हेल्थ मिनिस्टर जी का, मैडम जी का, तो उनको खुद इस चीज़ को सीरियसली लेते हुए इस चीज़ को हमेशा के लिए रफा दफा कर देना चाहिए, क्योंकि ये मुलाजमों का हक है। मुलाजिम कोई गलत चीज़ तो मांग नहीं रहे हैं, उनको आश्वासन दिलवाना चाहिए। हम में से कोई बंदा बुलाना चाहिए, जो हमारी कोर कमेटी है उनको आए, उनके साथ बुलाए, उनके साथ मीटिंगें करे, कोई आश्वासन दे। और हम लोग क्या नाम है
स्ट्राइक से उठ जाएंगे। हमें कोई चाप थोड़ा स्ट्राइक करना है। स्ट्राइक जो करवा रही है सरकार करवा रही है, सरकार बैठी है सर स्ट्राइक पे। हम तो ये चाहते हैं, हम नहीं चाहते बस हम स्ट्राइक करें। हाउस के आखिरी दिन चल रहा है। हाँ जी, तो क्या कहेंगे अगर नहीं हुआ तो? हाउस का आखिरी दिन चल रहा है। अब हम सरकार को चेताना चाहते हैं कि अगर इन्होंने ये फैसला ना दिया हमारे हक में, अब हम उग्र प्रदर्शन करेंगे। अपने परिवार के साथ हम लोग सड़कों पर उतरेंगे, सेक्रेटरीट का भी घेराव करेंगे, सारे मंत्रियों का भी, खास करके अपनी मंत्री का भी हम लोग घेराव करेंगे कि अपने हक के लिए, हमारा ये डेमोक्रेटिक राइट है, फंडामेंटल राइट है, इसे लेने के लिए हमें जहां तक जाना पड़े जेल भरो आंदोलन भी हम लोग करेंगे। हम लोग गिरफ्तारी देंगे, रोड पे प्रदर्शन करेंगे, चौराहों पे प्रदर्शन करेंगे। जय हिंद, जय भारत।